दीनी मसाइल जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सोमवार 8 तारीख यानी कि 28 रमज़ान था। आज मेरे साथ हुआ ये कि 4-2 में सहरी का वक्त ख़त्म था, लेकिन मैंने 4-3 में पानी पिया। तो क्या मेरा रोज़ा आज का हुआ या नहीं हुआ, इस बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि मैं कोलकाता में रहता हूँ, हावड़ा मेरे ज़िला हावड़ा है। अब अगर देखेंगे, आज सोमवार है, 28 अंग्रेजी का तारीख है और 28 रमज़ान चल रहा है और अंग्रेजी का 8 तारीख है। सहरी का आखिरी वक्त 4-2 है। तो मैंने जैसे बताया कि सहरी का आखिरी वक्त आज का दिन 4-2 था। किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से मैं जल्दी जल्दी खाया और पानी पीने में सहरी का वक्त ऐलान कर दिया कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, अब आप लोग ना खाएं 4-2 में। लेकिन मैंने फिर भी 4-2 होने के बाद भी फिर भी मैंने पानी 2-3 घूंट पी लिया। तो मेरा रोज़ा हुआ या नहीं हुआ, इस कैलेंडर के हिसाब से, तालिका के हिसाब से मेरा रोज़ा नहीं हुआ इस हिसाब से, क्योंकि यहाँ 4-2 लिखा हुआ है। आखिरी वक्त सहरी का 4-2 है और मैंने क्या किया, 4-2 हुआ, मस्जिद में अनाउंस किया। इसी के हिसाब से मस्जिद में अनाउंस होता है, ठीक है। 4-2 हुआ, मस्जिद में अनाउंस हुआ कि अब आप कोई ना खाए, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने फिर भी खाया। तो अगर ये कैलेंडर, अगर ये तालिका जो मस्जिद में इसी को देखकर अनाउंस किया जाता है, सब कुछ इसी से होता है, इसी के हिसाब से होता है, अगर ये दुरुस्त है, एकदम सही है, 4-2 ही है और मस्जिद में इसी पर अमल भी होता है, इस तालिका पर, तो अगर यही एकदम सही है, इस पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है, तमाम लोग यही कह रहा है कि नहीं, 4-2 जब लिखा हुआ है मस्जिद में, जब इसी पर अमल होता है, जब मस्जिद इसी को लेकर चलता है, सब कुछ इसी को मानता है, तो जब 4-2 है तो 4-2 है, इसके बाद कोई पानी पीगा तो रोज़ा नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर ये सही है तो मेरा रोज़ा असल में नहीं हुआ। लेकिन किसी में ये दम नहीं है ये बोलने का कि यही एकदम सही है, इसके अलावा कोई भी दूसरा कैलेंडर हो कोलकाता का जिसमें 4:03 लिखा हो या 4-4 लिखा हो या 4-5 लिखा हो, वो एकदम गलत है। ऐसा बोलने वाला किसी में कोई नहीं, ये बात नहीं बोल पाएगा। इसकी असल वजह यह है कि ये जो कैलेंडर होता है, आप लोग भी देखेंगे कि बहुत जगह, मैं कोलकाता में हूँ, हावड़ा में हूँ, तो बहुत जगह कैलेंडर में लिखा रहेगा, मतलब टाइम में थोड़ा सा 2-3 मिनट 5 मिनट इधर उधर डिफरेंस रहता है और अमल उस पर किया जाता है जिस पर एहतियात हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने आज 4-3 में पानी पिया था, लेकिन मेरे पास भी 3-4 प्रूफ ऐसे हैं जिसमें आखिरी वक्त 4-6 या 4-7 था आखिरी वक्त, जबकि मेरा भी अमल इसी पर है। ऐसा बात नहीं, मेरा भी अमल इसी पर है, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा हुआ बोलकर मैं कह रहा हूँ। तो मैंने 4-3 में भी पानी इसलिए पी लिया क्योंकि मैंने सोचा चलो पानी भी पीना होगा और मेरे पास दूसरे दलाइल भी है, दूसरे मेरे पास दलील भी मौजूद है, मेरे पास प्रूफ भी है, तो चलो आज मैं इस पर अमल करता हूँ, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4-3 में पानी पी लिया। क्यों पी लिया? क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और दलील भी है। मेरे पास कशकोले है, एक ऐप है, उसमें वक्त दिखा रहा है 4-7। मुझे पहले से पता था कि इस हिसाब से 5 मिनट मेरे पास टाइम है, फिर भी मैं इस पर अमल करता हूँ। खैर, तो मैंने जब देखा, मुझे याद आया कि चलो 5 मिनट और टाइम है तो पानी ही कम से कम पी लिया जाए, बाकी अल्लाह बेहतर जाने मेरा क्या होगा नहीं होगा। तो मैंने उस पर अमल किया, कशकोली। इसके अलावा गूगल में अगर सर्च किया जाए टाइम टेबल 2024 रमज़ान का टाइम टेबल इन कोलकाता हावड़ा, तो भी उसमें वक्त दिखाएगा, इससे 5 मिनट ज़्यादा दिखाएगा, यानी 4-2 है तो उसमें 4-7 दिखाएगा या 4-6 दिखाएगा। तो मैंने, चलो मेरे पास 2 दलील है। इसके अलावा अगर मैं और खोजूँगा तो मेरे पास बेशुमार दलाइल इसके बारे में आ जाएगा कि सहरी का आखिरी वक्त इस हिसाब से, जिस पर मेरे मोहल्ले के मस्जिद पर अमल है, इस हिसाब से 5 मिनट ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास दलाइल नहीं है, तो इसलिए मैंने इन सब दलाइल पर अमल किया, मजबूरी के वक्त, मजबूरन इस पर अमल किया। हालांकि मेरा अमल इसी पर रहता है, आज मैं मजबूरन इस पर अमल किया क्योंकि पानी पीना मेरे लिए ज़रूरी था। तो अगर ये एकदम सही है तो मेरा रोज़ा नहीं होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता।
लेकिन बेहतर यही है कि इस पर अमल किया जाए। लेकिन अगर इसके खिलाफ भी अगर कोई अमल करता है मजबूरन, तो इंशाल्लाह उसका रोज़ा दुरुस्त होगा, जैसा कि मैंने कुछ दलाइल आपको बता भी दिए, दे भी दिए। अच्छा, अब ऐसा होता क्यों है कि किसी में 4 बजे है, किसी में 4-5 है, किसी में 4-6 है? तो ऐसा होता है, ठीक है, वो दोनों सब सही है अपने-अपने जगह में, लेकिन अमल उस पर करना चाहिए जिससे किसी को इख्तलाफ ना हो। मिसाल के तौर पर इसमें था आज का 4-2, ठीक है? और मेरे पास 3-4 दलाइल और है, उसमें है 4-7। अब बताइए किस पर अमल करने से बेहतर रहेगा? जो 4-2 में अमल किया, 4-2 वाली बात पर अमल किया, तमाम के नज़दीक इस शख्स का रोज़ा एकदम दुरुस्त है। लेकिन जो 4-7 वाला में अमल किया, तो ये जो 4-2 वाला जो अमल कर रहा है मेरे मस्जिद के सारे लोग, वो क्या कहेगा कि मैं तो 4-7 वाला में अमल किया हूँ, अकरम ने गलत किया। क्यों? क्योंकि 4-2 में हम लोग का अमल चल रहा है। तो ये लोग इश्काल करेगा, ये लोग मेरे ऊपर एतराज़ करेगा कि अकरम ने 4-7 में किया है तो गलत किया है। लेकिन 4-2 में अगर कोई करेगा तो मैं भी इसको सही कहूँगा, सब सही कहेगा। इसीलिए कम वक्त जो होता है उस पर अमल करना बेहतर होता है, ताकि किसी तरह की कोई इख्तलाफ बाकी ना रहे। खैर, उम्मीद है आप लोग को मेरी बात समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, मैं अपने दलील को सामने रखकर ये समझता हूँ कि मेरी रोज़ा दुरुस्त हुआ है, इसलिए मैं आज रोज़े से हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बाद में कज़ा करूँगा। हाँ, अगर मैं कज़ा कर लेता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दलील को सामने रखकर यही समझता हूँ कि मेरी रोज़ा आज दुरुस्त होगा।